नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 21 दिसंबर 1998 को। जन्म का समय है शाम के 4:28 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो जानना चाहते हैं कि बिजनेस करना बेहतर है मेरे लिए या फिर मैं जॉब करूं। गवर्नमेंट नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। धन लाभ को लेकर के ये जानना चाहते हैं कि जीवन में कैसा धन लाभ कमा पाएंगे। विवाह को लेकर के जानना चाहते हैं। कहते कि मेहनत का मुझे कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। और इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और कुछ सफलताओं को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो इनके प्रश्नों को हम विस्तार से लेंगे एक एक करके आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं, जो कि प्रारंभ होती है 2 नंबर से। इनकी लग्न कुंडली 2 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी कि वृषभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो मकर राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस जातक की कुंडली बनती है वृषभ लग्न एवं मकर राशि की। लग्न देखें तो वो भूमि तत्व का है और राशि भी जो है वो भी भूमि तत्व की है। ऐसे लोग बहुत ही स्टेबल विचारों के होते हैं और अपने डिसीजन के ऊपर अड़े रहते हैं। अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। कई बार अड़ियल रुख भी होता है, लेकिन आमतौर पर अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। जीवन में कुछ विशेष करने की इनकी कामना होती है। शुक्रदेव का ये लग्न बनता है तो ऐश्वर्य के शौकीन होते हैं। संगीत और कला की तरफ भी इनका इंटरेस्ट जाता है। मेहनती होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि शनि जो है इस कुंडली में वो योग कारक ग्रह बनते हैं। तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं। जरूरत पड़ने पर ये बैल की तरह मेहनत करना भी जानते हैं। यहां पर देखें लग्न का मान 23 डिग्री है। लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं माना जाएगा। लग्न शुक्र जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। देखिए, जब भी किसी भी कुंडली में लग्नेश त्रिक भाव में जाकर के बैठ जाए तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि ये जीवन में संघर्षों को देने वाला होगा। लग्नेश जो कि आपके शरीर भाव का स्वामी ग्रह होता है, ये बहुत कुछ बताता है आपकी कुंडली के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह यदि कोई भी हो किसी भी लग्न का कुंडली में तो वो लग्नेश ही होता है। और लग्नेश यदि त्रिक भाव में बैठ जाए तो इसका असफलता या सफलता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है ये जीवन में संघर्षों को जरूर देने वाले होंगे। तो लग्नेश शुक्र जाकर के षडाष्टक दोष बना रहे हैं लग्न से और जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। एक एक करके हम ग्रहों को देखते हैं। यहां पर राहु को देख लेते हैं। चतुर्थ भाव में राहु देवता बैठे हुए 1 डिग्री के साथ। बल बहुत कम है राहु का, बाल अवस्था में राहु मौजूद है। चतुर्थ भाव में देखिए राहु का बैठना बहुत बढ़िया नहीं कहा जाता है। किसी ना किसी प्रकार का टेंशन लगा रह सकता है। ऐश्वर्य के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। इतना जरूर है कि यहाँ पर जो राहु है वो ऐश्वर्य के पीछे लोगों को भगाता है। ऐसे लोग धन का व्यय भी करते हैं अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए। यहां पर देखें राहु जो है वो सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, लियो में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में। और सूर्य को देखें तो वो जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब हम सभी को पता है कि राहु केतु छाया ग्रह है, जिसके घर में बैठेंगे या जिसके साथ बैठेंगे उसी के जैसा परिणाम देंगे। तो यहाँ पर जो राहु है वो सूर्य के घर में है और सूर्य खुद जाकर के गड्ढे में बैठा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर जो राहु है ये बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, माता को थोड़ी कष्ट दे सकते हैं। ये घर में थोड़ी परेशानी का वातावरण रह सकता है। और राहु की दशा चलती है तो जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि यहां पर बैठ करके राहु अष्टम भाव को देखेगा, जो कि अप्स एंड डाउन्स का होता है। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है राहु की दशा में। कर्म स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये करियर में भी बाधाएं उत्पन्न करेंगे। कुछ हो अथवा ना हो, उतार चढ़ाव ये जरूर देंगे, बदलाव ये जरूर देंगे करियर में। 12वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो विदेश की तरफ लेकर के जा सकते हैं, जन्म स्थान से दूर लेकर के जा सकते हैं, या फिर जो है धन का फिजूल खर्च करवा सकते हैं। मतलब जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी धन का व्यय होगा। और जो 12वां खाना होता है, इसके ऊपर जब भी राहु का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के मन में कई प्रकार के नेगेटिव विचार भी आते रहते हैं।
मंगल को देख लेते हैं। 19 डिग्री के साथ मंगल देवता कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं यहाँ पर कन्या राशि में। इस कुंडली में मंगल को समझें तो वो सप्तमेश है एवं द्वादशेश है। मारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल। मार्केश मंगल जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और यहां पर मंगल और बुध के बीच में ध्यान से देखिए तो राशि का परिवर्तन हो रहा है। मंगल बुध के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है। ये लव मैरिज की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रेम विवाह आप कर सकते हैं। इसके योग आपकी कुंडली में बना हुआ नजर आ रहा है। पंचम भाव में मंगल बैठे में संतान के साथ जो है थोड़ी सी परेशानी आपको रह सकती है। और यहां पर जो मंगल देवता बैठे हुए हैं एजुकेशन में भी थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर ये मारक ग्रह हैं। मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं तो मंगल की दृष्टि अष्टम भाव की पर पड़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मंगल की दशा में चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बन जाता है। मंगल की दृष्टि लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी तो मंगल लाभ तो देंगे लेकिन अथक परिश्रम के बाद ही लाभ देंगे। और इनकी 8वीं दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ेगी। अपने घर को मंगल देवता देखेंगे तो यहां पर विदेश की यात्राएं वगैरह ये मंगल करवा सकते हैं। बुध को देख लेते हैं। 14 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ यहां पर बुध बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बुध को देखें तो वो कारक ग्रह है क्योंकि वो पंचमेश है और धनेश भी है। तो चूंकि वो शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह हैं और वो धन भाव के भी स्वामी ग्रह हैं तो एक कारक ग्रह माने जाएंगे बुध। जाकर के वो सप्तम भाव में बैठे हुए। देखिए सप्तम भाव में बुध बैठे हुए। देखिए बुध कम्युनिकेशन का ग्रह है, लॉजिक का ग्रह है। पत्नी के साथ ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़िया बना देगा। पत्नी आपकी समझदार होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यापार के माध्यम से धन लाभ करना चाहते हैं इसके योग भी यहां पर बुध बना देंगे। और यहां पर ये जो बुध बैठे हुए हैं पहले ही मैंने बता दिया कि लव मैरिज का योग यहां पर बुध देवता बना रहे हैं। बुध की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो ये आपको बुद्धिमान बनाएगा। इंटेलिजेंट बनाने का कार्य ये बुध आपको करने वाले होंगे। तो बुध की स्थिति यहां पर बढ़िया नजर आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं। कुंडली के अष्टम भाव को देख ले तो अष्टम भाव में यहाँ पर सूर्य एवं शुक्र बैठे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शुक्र जो है वो अस्त के नहीं हुए हैं सूर्य से। लेकिन अष्टम भाव में शुक्र का बैठना और वो भी तब जब वो लग्नेश हो, इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मैं कहूं तो शुक्र का यहाँ पर बैठना बढ़िया नहीं माना जाएगा। अब ये मत आप सोचिएगा कि शुक्र जो है यहाँ पर विपरीत राजयोग बना देगा क्योंकि वो षष्ठी से नहीं। लग्नेश कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बना सकता है कुंडली में। जब भी कुंडली में विपरीत राजयोग बनेगा तो लग्नेश की प्लेसमेंट बढ़िया होनी चाहिए। तो यहाँ पर खुद जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में आकर के बैठे हुए हैं। इस वजह से जो है स्वास्थ्य की परेशानी देखने को मिल सकती है। तो हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। हेल्थ को कभी भी इग्नोर आप नहीं करेंगे। यहां पर शुक्र बैठे हुए हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से थोड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। शुक्र की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये भी आपके धन एवं वाणी के लिए बढ़िया है। युवावस्था के शुक्र हैं तो बलाबल शुक्र के पास बहुत बढ़िया है। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य यहाँ पर 5 डिग्री के साथ बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में सूर्य को समझें तो वो सुखेश हैं। सुखेश सूर्य जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ, ये सुखों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। अब ध्यान से देखिए तो ये जो राहु है सूर्य के घर में बैठे हैं, अब सूर्य को देख भी रहे हैं। तो यानी कि राहु ने इस भाव को पीड़ित किया और इस भाव के जो ग्रह है स्वामी ग्रह सूर्य उसको भी इसने थोड़ा पीड़ित कर दिया। तो ये पिता से संबंधित सुखों के लिए भी बढ़िया नहीं है। पिता की संबंधित सुखों में ये कमी करेगा। आपके कॉन्फिडेंस को ये डिगाने वाला होगा, कम करने वाला होगा। यानी कॉन्फिडेंस से संबंधित भी ये थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी। वाणी का थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार ये होता है कि सूर्य की दृष्टि जब द्वितीय भाव के ऊपर हो या सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हों तो ऐसे लोग कई बार कड़वे वचन का इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच समझ के करेंगे। हालांकि बुध आपके द्वितीयेश हैं और शुक्र की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है तो आप चाहें तो अपनी वाणी में एक ओज पैदा कर सकते हैं। अपनी वाणी को ज्ञानवान बना सकते हैं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी वाणी को सुनना चाहेगा। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा यहां पर 4 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। यहां पर चंद्रमा मृत अवस्था के माने जाएंगे। शनि की राशि मकर में ये बैठे हुए हैं। इस कुंडली में तृतीयेश है चंद्रमा जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए। एफर्ट्स करेंगे तो चंद्रमा यहां पर बहुत हद तक आपको सहयोग करेगा। नवम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। विदेश की यात्राएं ये आपको दे सकता है। वाटर के थ्रू भी आप यात्राएं कर सकते हैं, मतलब पानी की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। विशेषकर जब चंद्रमा नवम में हो तो व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है। छोटी मोटी बड़ी यात्राएं, हर प्रकार की यात्राएं
जीवन में होती है चंद्रमा की वजह से। दशाएं चंद्रमा की चलेंगी तो वहां पर विशेष रूप से आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरे भाव के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। यदि आपसे छोटा कोई भाई अथवा बहन है, उसके साथ आपके संबंधों को ये चंद्रमा बढ़िया करने वाले होंगे। क्रिएटिविटी स्किल्स को बढ़िया कर देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को ये बढ़िया कर देंगे। आपका जो चंद्रमा है ना, ये मकर राशि का चंद्रमा है और हम सभी को पता है कि फिलहाल मकर राशि वालों के ऊपर 7.5 का भी प्रभाव है। तो अभी आपको 7.5 भी चल रही है, 7.5 का द्वितीय चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है, मानसिक रूप से भी ये आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा। दसम भाव को देख लेते हैं। दसम भाव कर्म स्थान होता है, करियर का होता है दसम भाव, और यहां पर गुरु और केतु साथ में युति बना करके विराजमान है। देखिए 26 डिग्री के गुरु हैं यहां पर और 1 डिग्री का केतु है यहां पर। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी कुछ हद तक यहां पर गुरु केतु का चांडाल दोष बनेगा। एक भाव में गुरु केतु बैठे हुए तो ये चांडाल दोष का निर्माण जरूर करते हैं, जो कि करियर के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। हालांकि फिर से मैं कह दूं कि डिग्री वाइज देखेंगे तो दोनों की डिग्रियों में बहुत फासला है, इस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी ये चांडाल दोष आपकी करियर में दे, इसकी संभावना थोड़ी कम है। गुरु को देख लेते हैं। अष्टमेश है गुरु यहां पर और साथ ही साथ वो लाभेश भी हैं। इस कुंडली में जो गुरु है ना, ये मारक ग्रह बनते, कारक नहीं है गुरु, गुरु मारक ग्रह है। 8वां भाव क्या होता है, तो ये सडन अप्स एंड डाउन्स का होता है, गंभीर बीमारियों का होता है। ससुराल के लिए भी हम इसको देखते हैं। अब इस अप्स एंड डाउन्स भाव का स्वामी ग्रह गुरु जाकर के करियर भाव में बैठा हुआ है, क्या करेगा, तो करियर में भी काफी हद तक ये उतार चढ़ाव दे सकता है। ना चाहते हुए भी कई बार करियर में बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। सरकारी में है तो ट्रांसफर हो जाएगा, प्राइवेट में है तो एक नौकरी छूटेगी, दूसरी नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके की परेशानी भी आपको देखने को गुरु के कारण मिल सकती है। यहां पर शनि की राशि में गुरु बैठे हुए तात्कालिक मैत्री में जरूर है यहां पर शनि के साथ, और मृत अवस्था के गुरु हैं, दृष्टि डालेंगे कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर। ये धन के लिए बढ़िया। देखिए गुरु लाभेश भी है तो धन से इनका कनेक्शन है इस कुंडली में, और ऑलरेडी जो है गुरु वो धन देने वाले भी ग्रह माने जाते हैं। तो सेकंड हाउस के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये धन के लिए बढ़िया है, कुछ हद तक वाणी के लिए भी बढ़िया है। चौथे भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी काफी हद तक ये आपको सुखों को देने वाला होगा, और छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो पेट जनित समस्याएं ये देता है। एक प्रश्न जो आपका है कि आपको पेट संबंधित थोड़ी परेशानी है, उसके पीछे का कारण यदि समझा जाए तो गुरु का रोल उसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेशन संबंधित परेशानी बहुत हद तक गुरु देते हैं। लिवर से जुड़ी हुई परेशानी, डाइजेशन की परेशानी, ऐसी परेशानियां गुरु देने वाले होते हैं। केतु की बात कर लेते हैं। दसम भाव में केतु देवता बैठे हुए हैं, इनकी दशा वगैरह चलती है तो करियर में बदलाव देखने को मिलेगा। करियर में थोड़ा सेटबैक आपको लग सकता है। यहां पर केतु का बैठना बहुत बढ़िया करियर के लिहाज से नहीं माना जाएगा। बल की बात करें तो केतु का बल बहुत कम है, 1 डिग्री के साथ ये बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। गुरु के साथ बैठे हुए हैं केतु, तो ज्ञान तो आपको देंगे लेकिन ये चांडाल दोष भी बन रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शनि की राशि में ये केतु बैठा हुआ है और शनि 12वें भाव में है और नीच की राशि में बैठे हुए हैं। इस वजह से यहां पर केतु सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, शनि को देख लेते हैं। शनि कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, नीच की राशि में है, 2 डिग्री के साथ बाल अवस्था में वक्री होकर के ये शनिदेव यहां पर विराजमान है। देखिए शनि यहां पर नीच की राशि में है, लेकिन मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, इस वजह से यहां पर शनि का नीच भंग हो रहा है और शनिदेव यहां पर नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये कुछ हद तक सेविंग फैक्टर जरूर है, लेकिन 12वें भाव में शनिदेव यहां पर बैठे हुए हैं। तो आपको शनि को थोड़ा और पॉजिटिव करने की जरूरत है। इतना जरूर है कि शनि का यहां पर नीच भंग हो रहा है, जिस वजह से बहुत हद तक शनि जो है आपको परेशानियों से बचा लेंगे। मतलब और भी ज्यादा परेशानियां आपके लिए खड़ी हो सकती थी, लेकिन यहां पर शनि का नीच भंग हो रहा है तो काफी हद तक ये शनि आपको परेशानियों से बचा लेंगे। लेकिन फिर भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई रहेगी, क्योंकि शनि भाग्येश है और कर्मेश है, जाकर के 12वें भाव में ये शनिदेव बैठे हुए हैं। तो शनि को थोड़ा बेहतर करेंगे तो स्थिति आपके लिए और अच्छी मानी जाएगी। यहां पर बैठ करके शनि सेकंड हाउस को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे, ये तो धन संबंधित परेशानी दे सकते हैं, परिवार में परेशानी दे सकते हैं, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर शनिदेव जो है जॉब वगैरह में लाभ देंगे, शत्रुओं से आपकी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के
10 नंबर की राशि के ऊपर, मकर राशि के ऊपर, नवम भाव के ऊपर, तो यहां पर शनि भाग्योदय तो कराएगा आपका, लेकिन शनि भाग्योदय 36वें वर्ष में कराता है। 30 वर्ष तक तो भाग्य का सपोर्ट ये शनि देता ही नहीं है। नीच का है तो परेशानी खड़ी करेंगे ही यहां पर। दूसरा, शनि की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर भी है, और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ना ये बढ़िया नहीं है। काफी हद तक ये मन में आपके नेगेटिव विचारों को देने वाला होगा, आपके मन में कई प्रकार के नकारात्मक विचारों को ये देने वाला होगा। भाग्येश है शनि जाकर के विदेश भाव में बैठे हुए हैं, तो घर से दूर ये शनि आपको लेकर के जा सकता है और जाने से कुछ हद तक लाभ भी होगा आपको। कर्मेश है शनि विदेश भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो जन्म स्थान से दूर जाने पर ही आपको थोड़ा कार्य क्षेत्र में भी, कर्म क्षेत्र में भी आपको थोड़ी सफलता देखने को मिलेगी। शनि का 12वें भाव में जाकर के बैठना, 2 डिग्री के साथ वक्री होकर के विराजमान होना, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शनि का नीच भंग होना ये बहुत हद तक सेविंग फैक्टर माना जा सकता है। दशाओं के ऊपर जाने से पहले कुंडली के लाभ स्थान को एक बार फिर से देखते हैं। कुंडली के लाभ स्थान को देखें तो एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ शनि है, तो बीच में है लाभ का भाव। इसको लग रहा है यहाँ पर पाप कर्तरी दोष। पाप कर्तरी दोष लगने के कारण जो है यहाँ पर लाभ संबंधित जो स्थिति है उसमें थोड़ी कमी आएगी, यानी शुभता में कमी आएगी। ऑब्स्ट्रक्शन, जब भी कुंडली में पाप कर्तरी दोष लगता है किसी भाव को, तो ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी होती है, रुकावटें आती है उस भाव से जुड़े रिजल्ट्स को मिलने में। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। राहु की जो महादशा है आपको अभी प्रारंभ हुई है। राहु की महादशा में आपको राहु की ही अंतरदशा चल रही है, जो कि 10 मार्च 2021 तक रहने वाला है। राहु की महादशा आपको 29 जून 2036 तक रहने वाली है। देखिए, राहु की महादशा आपको फिलहाल प्रारंभ हुई है, तो ये जो राहु में राहु का समय है ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान एक प्रकार से आप मान लीजिए कि मेंटल टॉर्चर की स्थिति आपके साथ रह सकती है। मन में कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, अचानक से कई सारे बदलाव जीवन में हो सकते हैं, तो इससे बचने की आवश्यकता है। साढ़े साथी का भी प्रभाव है, तो कुछ उपाय कर लेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। मार्च 2021 से गुरु की आपको अंतरदशा आ रही है और गोचर में भी गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है, तो करियर संबंधित लाभ जो है वो अप्रैल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आने वाले 1-2 वर्षों में आपको करियर से जुड़ा हुआ लाभ देखने को मिल जाएगा। प्रश्नों को लेते हैं, बिजनेस करें या फिर जॉब करें। देखिए, बिल्कुल आपकी कुंडली में व्यापार करने का योग मौजूद है, लेकिन अभी चूंकि राहु की दशा चल रही है तो सब कुछ छोड़ करके व्यापार में मत लग जाइए। अभी नौकरी करिए और आगे जो है आप व्यापार कर सकते हैं। आंख बंद करके आप जो है बुद्ध से जुड़ा हुआ कारोबार करिए, प्रिंटिंग का काम, पब्लिशिंग का काम, किताबों से जुड़ा हुआ कारोबार, या किसी या टेलीफोन से जुड़ा हुआ जो कारोबार होता है, जो कॉलिंग सेंटर वगैरह होते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जो मरकरी के अंतर्गत आता हो, बुध के अंतर्गत आता हो, आप इस कार्य को करिए। नवमांश में भी जो आपका बुध है वो वर्गोत्तमी है, यानी कि वो वृश्चिक राशि में ही बैठा हुआ है, तो यदि कभी भी आप व्यापार करते हैं तो बुध से ही जुड़ा हुआ व्यापार करेंगे। अभी नौकरी के पीछे जाइए, अभी व्यापार में मत लगिए। इसके पीछे बहुत ही सरल कारण है, मैं आपको बताना चाहूंगा। राहु की दशा अभी प्रारंभ हुई है, यदि आप अभी करते हैं, साढ़े साथी भी अभी आपको चल रही है, व्यापार के पीछे जाएंगे तो आपका मन बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है, क्योंकि अगर सेटबैक लगा तो ऑलरेडी दशाएं खराब चल रही है, तो शायद आप उसको आसानी से झेल नहीं पाएंगे और व्यापार एक दिन में कभी खड़ा नहीं होता है। तो क्या करेंगे? देखिए, हो सकता है आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन राहु में जब बुध की अंतरदशा आएगी ना, वहां से आप प्रयत्न कीजिएगा, वहां आप प्रयास कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि राहु की महादशा में जब बुध की अंतरदशा आपको आएगी, उसमें अभी काफी समय है, वहां से आप जो है बिजनेस करने का प्रयास करेंगे। और यदि संभव हो तो जॉब को अचानक नहीं छोड़ेंगे, जॉब करते करते साइड से बिजनेस करने का प्रयास करेंगे, यदि वो संभव हुआ तो। क्यों आपको बार बार मैं रोक रहा हूं बिजनेस करने से? क्योंकि आपका जो 10th भाव है वो गुरु केतु वहां पर बैठा हुआ है, तो स्टेबिलिटी कमजोर करेगा। जो आपके कर्मेश है शनि, वो नीच के होकर के बैठे में 12वें भाव में, जो कि नुकसान का भाव होता है। नीच भंग जरूर हो रहा है शनि का, लेकिन वो नीच के हैं, वक्री होकर के। इस वजह से करियर में परेशानी मुझे नजर आ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, थोड़ा धन जुटा लें, उसके बाद साइड से यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कुंडली में व्यापार करने का योग कुछ हद तक मौजूद जरूर है। गवर्नमेंट नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपना समय नष्ट बिल्कुल मत करिए। यदि प्राइवेट नौकरी मिलती है तो उसको कर लीजिए। सूर्य की स्थिति बहुत जबरदस्त नहीं नजर आ रही है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं। और देखिए, आपको प्रयत्न जरूर करना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, मैं उपाय भी आपको बता दूंगा सूर्य से जुड़ा हुआ, लेकिन उसके चक्कर में इंतजार मत करिए कि मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, इस वजह से मैं अपना समय खराब करूं, ऐसा मत करिएगा।
धन लाभ की स्थिति को लेकर के आपने पूछा है, बुद्ध की स्थिति बढ़िया है, ओवरऑल धन का जो भाव है वो मुझे ठीक नजर आ रहा है, बुद्ध की वजह से स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। फिर भी जो है अपने धन को संभाल करके खर्च करेंगे, अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच समझ करके करेंगे, और यदि धन को सहेज करके चलेंगे, संभाल करके चलेंगे, तो आपके पास धन अच्छा खासा आएगा। विवाह की मैं बात कर लेता हूं। विवाह के लिए आपने पूछा है, यहां पर विवाह आपका बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। विवाह में कोई परेशानी, कुछ खास परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये भी बढ़िया है विवाह के लिए। लव मैरिज की योग भी नजर आ रहे हैं कुंडली में। लेकिन नवमांश जो है, मैं बार बार कहता हूं, विवाह को यदि डेप्थ में देखना हो, इन डेप्थ देखना हो, तो नवमांश को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नवमांश को यदि हम देखेंगे तो वहां पर जो शुक्र है ना, वो नीच के होकर के बैठे हुए हैं, नीच की राशि में बैठे हुए, कन्या में जाकर के तीसरे भाव में। और वहां पर जो सप्तमेश है वो शनि बनते हैं, वो भी नीच के होकर के राहु के साथ श्रापित दोष बना रहे हैं। इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन में भी परेशानी देखने को मिल सकती है। क्या करेंगे? तो कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे। और कोई उपाय नहीं है विवाह से जुड़ा हुआ, लेकिन कुंडली मिलान को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देंगे, तभी आपको जो है कुछ हद तक परेशानियां आपकी कम हो सकती हैं। हाँ, लग्न कुंडली में आपका विवाह का भाव बढ़िया है, तो अच्छी लड़की आपको मिलेगी, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि मेहनत का रिजल्ट मुझे कभी भी नहीं मिल पाता है। इसके पीछे का कारण शनि है। देखिए, जब भाग्य थोड़ा कमजोर हो जाए ना, तो व्यक्ति को यही परेशानी होती है कि जो कार्य मैं करता हूं उसका जो रिजल्ट है ना, वो मुझे नहीं मिल पाता है जिस हिसाब से मुझे मिलना चाहिए। तो यहां पर जो भाग्य शनि वो जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, कमजोर स्थिति में है, नेगेटिव होकर के बैठे हुए हैं। इस वजह से जो है यहां पर आपको भाग्य का संपूर्ण साथ नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा, मैंने कहा कि शनि भाग्योदय थोड़े विलंब से करवाते हैं, और अभी आपका भाग्योदय नहीं हुआ है, तो इस वजह से आपको जो है ये परेशानी रह रही है कि आपका जो भाग्य है वो पूर्ण रूप से आपका सहयोग नहीं कर पाता है। इसके बाद कहते हैं कि अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में आप तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हैं, सफलता के योग बिल्कुल अप्रैल 2021 से सफलता के योग बने हुए हैं। 1-2 वर्षों तक 2021 और 2022 दोनों में ही आपको नौकरी मिलने की संभावना बहुत ही बढ़िया है। और जो दशा चेंज हो रहा है, राहु की महादशा में गुरु की अंतर दशा आने वाली है, ये समय भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। यदि उस दौरान थोड़ी परेशानी हो, राहु की महादशा में, गुरु की अंतरदशा में कोई परेशानी हो, तो उस दौरान आपको एक उपाय मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको वो उपाय नहीं दे रहा हूं। यदि वो परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर लेंगे, आपको वो उपाय दे दूंगा, आपको उससे भी लाभ देखने को मिल जाएगा। बाकी नौकरी लगने की संभावना 2021 और 2022 दोनों में ही नजर आ रही है, और करियर में सफलता के योग बने हुए हैं। 2020 में स्वास्थ्य की परेशानी आई, डाइजेशन से जुड़ी हुई परेशानी आई। इसके पीछे का कारण देखिए, गुरु का जो गोचर है वो यहां से हो रहा था, कुंडली के अष्टम भाव से गुरु का गोचर हो रहा था। गुरु ऑलरेडी चांडाल दोष बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो है गुरु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर भी पड़ रही है। इस वजह से हो सकता है कि आपको जो है थोड़ी परेशानी देखने को मिली हो डाइजेशन से जुड़ी हुई। जीवन में क्या सफलता मिलेगी? बिल्कुल सफलता मिलेगी जीवन में, लेकिन संघर्ष जरूर है जीवन में। इस कुंडली को देख करके मैं कहूंगा जरूर कि जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष का मतलब असफलता नहीं होती है। ऐसा मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार कहा है। कई सारी कुंडलियों को मैं देखता हूं, और कुंडली में संघर्ष का योग है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये असफलता को दर्शा रहा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं जिसमें कुंडली में योग तो कमजोर होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से जो है जीवन में बहुत कुछ हासिल कर जाते हैं। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं आपको कहूंगा कि संघर्ष करना आपके लिए आवश्यक है। संघर्ष करेंगे तो जीवन में अच्छा आप कर सकते हैं। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली को मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है। वहां पर भी चंद्रमा अष्टम भाव में जाकर के बैठे में। स्वास्थ्य को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, अपने हेल्थ को हमेशा ही आप प्रायोरिटी देंगे। विवाह कुंडली मिलान करके करेंगे, बिना कुंडली मिलान के विवाह करना आप एक प्रकार से समझ लीजिए तो आपके लिए निषेध है। इसके अलावा वहां पर भी शनि राहु की जो युति है वो दसम भाव को प्रभावित कर रही है। यहां पर गुरु केतु दसम भाव को प्रभावित कर रहा है, और वहां पर शनि और राहु दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और उस भाव के स्वामी ग्रह विदेश में जाकर के बैठे हुए। तो हो सकता है आने वाले समय में आप विदेश निकल जाएं, और यदि ऐसा कुछ लगे आपको तो वहां जाने से भी आपको लाभ ही है। विदेश नहीं जा सकते हैं तो जन्म स्थान से दूर जाने पर भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। करियर में कई बार बाधाएं आ सकती है, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा आपको करियर में। उपाय के ऊपर चलते हैं।
नित्य महामृत्युंजय मंत्र का आपको एक माला जाप करना चाहिए। संभव हो तो सुबह शाम दोनों समय करें, नहीं तो एक समय आपको जरूर करना चाहिए। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार संध्या काल को आपको जाप करना चाहिए। समय कम है तो एक समय जाप कम से कम जरूर करें। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी एक माला जाप आपको संध्या काल को करना चाहिए। हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ेंगे, सुबह में 3 बार पढ़ेंगे और रात को सोने से पहले 1 बार पढ़ करके तब सोएंगे। हर शनिवार को शाम को जो है मंदिर जाकर के हनुमान जी के दर्शन करेंगे। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करेंगे जल में रोली मिला करके, और वहीं खड़े होकर के गायत्री मंत्र का 27 बार आप जाप करेंगे। गले में 6 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष, इन दोनों रुद्राक्ष को जो है आपको धारण करना, इकट्ठा लाल धागे में इसको पिरो करके आप धारण कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को। तो यदि ये सारे उपाय आप करते हैं, बहुत हद तक जो है आप जो है वो ग्रहों की कुदृष्टि से, कुप्रभाव से बच सकते हैं और जीवन में जो है आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और वो जो है आपके संघर्ष को कम करेंगे, आपको शक्ति देंगे और सफलता प्राप्त करने में ये चीजें आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगी। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।